हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेपोजिशन। और ये हमारा 22nd डे है। तो स्टूडेंट, प्रेपोजिशन क्या होती है? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, special relationships, or to introduce an object. Some example of prepositions are words like in, at, on, of, to. प्रेपोजिशन इन इंग्लिश आर हाईली इडियोमेटिक। देखो स्टूडेंट, जो आपके प्रेपोजिशंस होते हैं ये क्या करते हैं? नाउन से यानी कि संज्ञा से, सर्वनाम से पहले जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो जो प्रेपोजिशन होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, बाय हो गया। देखो हिंदी में भी बता देती हूँ, एक पूर्व सर्ग बोलते हैं इसको, प्रेपोजिशन को। एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश से पहले दिशा, समय, स्थान या फिर स्थानिक संबंध दिखाने के लिए किसी वस्तु को पेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो मैं बोर्ड पर समझाती हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रेपोजिशन बहुत सारी होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम रिमेम्बरिंग थिंग कर लेते हैं इस वीडियो में। देखो सबसे पहले जो चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ उनको नोट करो। जो एट होता है, एट, ऑन, इन, विद, बाय। ये देखो, ये जितनी भी प्रेपोजिशन मैंने लिखवाई है ना आपको, कौन कौन सी? एट, ऑन, इन, विद, बाय। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है? स्थानवाची के स्थान। ठीक है, स्थानवाची यानी कि प्लेटियल के साथ। और साथ ही साथ इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट कालवाची के साथ, जहां पर कोई काल दिया हो। ठीक है, या फिर जहां पर कोई स्थान दे रखा हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल शब्दों के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपने ये चीजें देख ली, एट, ऑन, इन, विद, बाय। ये स्थानवाची, प्लेटियल और कालवाची टेम्पोरियल के साथ इनका जो है यूजेस किया जाता है, इन प्रेपोजिशन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक एक करके भी पढ़ाऊंगी कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन का कहाँ कहाँ किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ये समझना है कि प्रेपोजिशन होती क्या है। ठीक है, सिर्फ हम इसके अंदर थोड़ी सी इनिशियल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट? ऑन और एट। ऑन और एट, ठीक है, ऑन एट दोनों का अर्थ होता है पर। ये चीज इसके ऊपर है। ठीक है, पर इसका अर्थ होता है पर। ठीक है, और बाय और विद दोनों का अर्थ होता है साथ। एक जैसे प्रेपोजिशन बता रही हूँ, पर इन शब्दों के अर्थ जो है ना, इनके अंदर अंतर है। इसका अर्थ भी पर होता है, इसका भी पर होता है, इसका भी साथ, इसका भी साथ, लेकिन इनमें अंतर है। ठीक है, ओन कहाँ पर यूज होता है? कोई चीज पर पड़ी है, जैसे ऑन दी टेबल। ऑन दी टेबल यानी मेज के ऊपर है। ठीक है, और एट क्या है? एट दी टेबल। ठीक है, एट दी टेबल क्या है? एट दी टेबल मेज पर पड़ी है, ये मेज के ऊपर है, ये मेज पर पड़ी है। ठीक है, तो मेज के ऊपर है तो हम यूज करेंगे ऑन का। ठीक है, और अगर मेज पर पड़ी है, ठीक है, कोई चीज, मान लो मेरी चीज धरती पर पड़ी है, ठीक है, तो हम एट यूज करेंगे। ठीक है, मेरी वस्तु कुर्सी के ऊपर रखी है तो मैं ऑन का यूज करूंगी। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। सेम एज इट इज बाय जो है, बाय। ठीक है, ये ऑन और एट का क्लियर हो गया। इसी तरह से बाय जो है, बाय का अर्थ भी क्या होता है? के द्वारा। और विद का अर्थ भी क्या होता है? साथ। ठीक है, जो है तो है ये साथ ही। ठीक है, तो जो बाय होता है ना, बाय के द्वारा, इसका अर्थ होता है के द्वारा, भाई किसी चीज के द्वारा। ठीक है, और विद होता है किसी के साथ। ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विद हिम। ठीक है, ये उसके द्वारा दी गई है, इट इज गिवन बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। आगे देखो, अगली जो प्रेपोजिशन है मेन सी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यानी ओन का यूज कहाँ पर होता है, कैसे यूज होता है, इट का सॉरी बाकी जितने भी प्रेपोजिशन है उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि किसका यूज कहाँ होता है। तो इस वीडियो में तो सिर्फ प्रेपोजिशन की जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रेपोजिशन होती क्या है। आगे बात करते हैं बिटवीन की। तो बिटवीन जो है वो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना के लिए। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक आता है अमंग। अमंग क्या होता है? दो या अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, दो, ये तो दो ही व्यक्तियों के लिए किया जाता है, सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, जैसे मान लो कि आप ऊपर जितने भी ये वाक्य हमने कर लिए हैं, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं इनटू की। इनटू में क्या होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कमरे के अंदर या बाहर जाने के लिए, चलना फिरना, इनके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। और इन का प्रयोग क्या होता है, इन होता है अंदर, ठीक है, जहां पर कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है, ठीक है, तब तो इन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कमला अपने कमरे के अंदर है, कमला इज इन हर रूम, कमला अपने कमरे के अंदर है, ठीक है, कमला इज इन हर रूम। या फिर कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इन स्लीपिंग इन द रूम, स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। तो ये रिमेम्बरिंग थिंग्स थे स्टूडेंट कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये रिमेम्बरिंग चीज करी है। तो अगले वीडियो में हम स्टूडेंट इनका जितने भी प्रपोजिशन है ना, एक एक करके इनका यूज करना सीखेंगे कि किसका यूज कहाँ पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। फिलहाल आज यही नोट कर लो। और ये जो आपकी प्रपोजिशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। आगे जो स्टार्टिंग में मैंने बताई हैं वो भी हैं, और भी काफी सारे प्रपोजिशन जो आपके होते हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट एक एक करके।